नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतवीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी कौशल का अभियान और नशा मुक्त भारत। पारक महासंघ के तत्वाधान में दिल्ली स्थित कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर जी, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के दिल्ली आवास पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश से पहुंचे पारक महासंघ के हरियाणा प्रभारी संतोष पासवान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी अरुण ढाका के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की। तो दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि पारक महासंघ क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हम आपको बता दें, पारक महासंघ एक गैर राजनीतिक संघ है जिसका गठन केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी ने समाज में फैली नशे की बुराई को जड़ से खत्म करने का कौशल का अभियान और नशा मुक्त भारत के तहत चलाया जा रहा है। हालांकि इस दिशा में काफी हद तक सफलता भी मिल रही है, जिसको लेकर पारक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर जी ने कार्यकर्ताओं से अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों का नशा आसानी से कैसे छुड़ाएं, ये टिप्स भी समझाए। इस कार्यक्रम के साक्षी बने प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता सत्यवीर सिंह के सवालों का जवाब देते हुए कौशल किशोर जी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। लोग चमचे लगे हुए थे, चलो राजा साहब के पास बात साहब हम कहेंगे तुम्हारे लिए। उनकी जेब में पैसा डाल दिया कि हमारी सिफारिश करो, तो सिफारिश करने के लिए पहुंच गए। कह रहे साहब दुकान मांग रहे हैं, आते हैं डेरा डालते हैं, ये तो इनको रुकने का एक अड्डा दे दीजिए नदी के किनारे, समुद्र के किनारे। ऐसे तो जमीन पड़ी हुई है तमाम, वो दे दीजिए, किसी काम की तो है नहीं। तो मांगने के लिए मालूम क्या किया उन्होंने, जो पगड़ी बांधे थे अपने सर पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजर, अपनी पगड़ी उतार करके जहांगीर के पैरों में रख दिया और कहा एक पगड़ी भर हमको जमीन दे दीजिए। और कुछ लोग तारीफ करने वाले थे तो तारीफ करने लगे, दे दीजिए साहब एक पगड़ी जमीन में क्या होता। अब उन्होंने एक पगड़ी जमीन दे दी और अंग्रेज ने मालूम ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने क्या किया, पगड़ी को खोला। गलती जरा एहसास करिए, परखा नहीं, जो पगड़ी को खोला, लंबाई के तागे पगड़ी के निकाल के लंबाई में नापे और चौड़ाई के तागे निकाल करके चौड़ाई में नापे और उतनी जमीन नाप ली। अब वो जहांगीर को जब मालूम हुआ तो बुलाया, तुमको तो पगड़ी के बर दुकान दिया, जमीन दिया था, आपने इतनी कैसे लिया। उनके तागे निकाल करके तो मालूम क्या कहा, अरे साहब ये तो पगड़ी के ही तागे थे, पगड़ी के तागे थे और उनके जो चमचे लगे थे। अरे साहब पगड़ी के तो तागे थे, बेकारे तो पड़ी, दे दो, इसमें क्या है पैदा करने। जहांगीर नहीं पहचान पाया कि जो आज पगड़ी भर मांग करके तागे भर जमीन तागे से नाप कर ले रहा है, इसका मतलब ये बेईमान है, नीयत खराब है, इसको दे देंगे तो हमारा नुकसान करेगा। अगर उसी समय मना कर देता तो अंग्रेजों का गुलाम हिंदुस्तान। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, लेकिन वो नहीं समझ पाया। और वही ईस्ट इंडिया कंपनी पगड़ी भर जमीन से वो तागे से नाप करके अंग्रेजों को धीरे धीरे, सैनिकों को बुला करके, कानून बना करके और तमाम चीजें बना करके हमारे देश पे धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। ये गलती मंगल पांडे ने की, जल्दबाजी। मंगल पांडे 9 मई को ही युद्ध छेड़ दिया। जब वो संकल्प ले लेंगे तब अगले चरण में एक काम कराने का, साल 2 साल के बाद हम शुरू करेंगे, दुकानें बंद करो, नशे की दुकानें बंद करो। आप नशा बेचने वाले नशा नहीं करते, शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता। कभी जाओ 4-5 लोग प्लान करते किसी शराब की दुकान पर, तो यार ये बोतल दो शराब की, आप पीते हो कि नहीं पीते हो? कहेगा नहीं हम कह दो नहीं पीते हो तो हमको क्यों पिलाते। तो फिर हो सकता कह दे कि नहीं हम पीते हैं लेकिन देर में पीते, भैया हम खरीदते हैं हमारे सामने पियो। जबरदस्ती दो उसको, नहीं पिएगा, बोतल रख लेगा, पिएगा नहीं, रख लेगा। आप जबरदस्ती दोगे तो रख लेगा और फिर कहेगा बाद में पी लेगा। वो नशा नहीं पिएगा। गांजा बेचने वाला गांजा नहीं, अफीम, चरस, स्मैक बेचने वाला खुद नहीं खाता पीता, क्योंकि वो खाना पीना शुरू कर देगा, वो खुद ही सब खा जाएगा। इस साजिश है, इस साजिश को समझो
इस कॉन्स्पिरेसी को समझो, ये इंटरनेशनल साजिश है हिंदुस्तान की नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों की प्रतिभा को और जीवन को और उसके पैसे को नष्ट करने की एक साजिश है जिसमें हमारे आपके बच्चे फंस गए। तो आपको ये अभियान शुरू करना है, इसको धीरे धीरे आप शुरू करें। धीरे धीरे का मतलब है आप लोगों से बातचीत करिए, इस पर काम करना शुरू करिए। जो नशा करता है वो अपने बच्चे को नशा क्यों नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि हम इस नशे में फंस गए, मेरा बेटा इस नशे में ना फंसे। जैसे कि दर्शकों हम आपको बता दें, इस समय जो है हम कौशल किशोर जो हैं, हम पारक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने आज यहाँ जो है इस बैठक की है। तो उस बैठक का क्या उद्देश्य है या क्या आगे क्या कार्य करेंगे, उनके बारे में हम उनसे मिलें। जी देखिए, आज ये बैठक पारक महासंघ की थी। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के तहत हिंदुस्तान में नशा छोड़ो ये आंदोलन है। 5 करोड़ से ज्यादा लोग नशा नहीं करने का संकल्प ले चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपद पूरे देश में चिन्हित किए हैं नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। आज हमारा देश नशे की जाल में फंसा हुआ है। नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशे के सौदागर उन्हें जाल में फंसाकर नशा शुरू कराते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं और प्रतिभा को नष्ट करते हैं। एक साजिश है। इसलिए नशे से देश को बचाने के लिए, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए ये बैठक है और सभी से अपील है कि सब लोग नशे से दूर रहें और इस अभियान से जुड़ करके नशा मुक्त भारत बनाने का काम करें। जब नशे के कस्टमर नहीं रहेंगे तो नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। सर, इसमें जो है जैसे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इसी चीज़ों से आता है। नहीं, ये गलत प्रचार है। जितना राजस्व आता है उससे 3 गुना ज्यादा नशे की वजह से खत्म होता है। नशे से लोग झगड़ा करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, मर्डर होते हैं, लोग चोट खाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, पुलिस में FIR होती है, सबका पैसा सरकार देती है। फिर मुकदमा चलता है, वो पैसा सरकार खर्च करती है, इलाज पे पैसा सरकार करती है। इसलिए जितना नशे में आता नहीं उससे 3 गुना ज्यादा पैसा नशे की वजह से खर्च होता है। इसलिए नशे से राजस्व इतना नहीं आता है, बल्कि और ज्यादा नुकसान नशे की वजह से होता है। जो शेष धन बचता है वो भी नशे से होने वाले क्राइम की वजह से, अपराध की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से, लीवर डैमेज होने की वजह से, किडनी खराब होने से, कैंसर होने से खत्म हो जाता है। इसलिए नशा नुकसान करता है, राजस्व को नहीं देता। सर, जिस तरह से ये हम जो नशे वाली चीजें हैं बनती हैं, उन चीजों को लाइसेंस ही ना दे तो कैसा? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये इससे रोकथाम नहीं है। तो 1977 से 1980 तक शराब बंद रही हमारे देश में, लेकिन शराब जब नहीं मिली जहरीली शराब बना के पीने लगे, संजीवनी सुरा पीने लगे, यहाँ तक कोरस की दवा पीने लगे। लोग ब्रेड में मक्खन की जगह ग्रीस और आयोडेक्स लगा के खाने लगे। उसी समय ड्रग्स लेने लगे। इसलिए नशे की दुनिया में जाने से लोगों को रोकना है। नशा खुद ना करें, अपने आप दुकानें बंद हो जाएंगी। तो ये थे किशोरी जिन्होंने बताया कि जो लोग हैं अपने आप स्वयं कंट्रोल करेंगे तो नशा मुक्त भारत बन जाएगा। मैं निर्मल के साथ सतबीर सिंह, दिल्ली। तो दर्शकों बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाजत।